आराम से आराम से। चलो 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 भाई नीचे देख के जीना भाई साहब चलो 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 नहीं वो नहीं साइड नहीं यार साइड हो जा यार तू पीछे क्यों आ रहा है? अरे साइड हो जा प्लीज चलो चलो भैया 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आधा बाधा भाई बादल भाई नीचे देखना वो है पत्थर पैर रखने वाला। अरे ख्याल करो आप आइए क्या है तुम्हारे यार बकवास कर रहे हो तुम? भैया मिल गया मैम कहीं नहीं ब्रेक मार डाल कर लो बैल। हटना भैया साइड में हटो बादल भाई मौन लगाना हाँ खोल दिया और खोलू ओ भाई क्या हो गया खोल दिया कैसे पता और खोलू हो गई यार बस चलो यार साइड हो यार जाओ यार 10 लोग हो यार यहीं से लंबा हटना हट तो यार हट क्या रहा हट ही नहीं रहा कोई बात नहीं लाइन जा रहा है इसलिए बोल रहा है कोई करने आए यार सभी काम कर रहे हैं जल्दी निकल जल्दी निकल भाई अब से यहाँ खड़े हो जाते। हेलो कितने शांति बनाए रखे। मेरा मीडिया के साथियों से निवेदन है कितने माइक को आगे आने दे। चलो चलो नहीं बहुत हो रही है। नहीं आप मोबाइल ठीक से रखो। हाँ मेरा तो मोबाइल आपका ठीक है ना क्या है अभी हमारे जितने भी लोग हैं प्लीज शांत रहिए। चले जाओ चलो चलो आराम से आराम से आराम से आपके बीच में आराम से साइड में हो जाओ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं। हाँ छोड़ दो। सभी साथियों से वहाँ बैठ के ऊपर के सीढ़ी हाँ खाली पकड़ कर रखा। दें। सभी साथियों से वहाँ बैठ के ऊपर के सीढ़ी खाली कर दें। चलो वहाँ लगा दो वहाँ पर छोड़ दो आप चढ़ो तो सही। अरे लाइव लगाओ ना। चलो ना चलो
चलो यहाँ पे खड़े हो जाओ साइड में ऊपर। चलो 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 यहीं पे खड़े हो जाओ टेबल पे। अरे भैया पर्दा हटाओ, इसको हटाओ। मैडम यहाँ से हट जाइए आप, इधर से हट जाइए। किस पे खड़े होंगे? आ रहे हमारे को तो जाना है। हाँ यहाँ जाओ पीछे की तरफ। हाँ अंग्रेज हुकूमत ने आज के दिन उनको फांसी दी थी। महज 23 साल और 22 साल की उम्र थी। भगत सिंह जी ने जो कुर्बानी दी उसको आज सत्ता करने के लिए हम आए हैं। आज उनको सैल्यूट करने के लिए आए हैं। लेकिन मेरे मीडिया के साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि भगत सिंह की कुर्बानी किस बात के लिए हुई थी? वो हुई थी भारत में डेमोक्रेसी लाने के लिए। अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिश एम्पायर था, वो प्रयोग करने नहीं देता था। तो भगत सिंह की, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय की लड़ाई क्या थी कि आप लोग अपने देश जाइए, हमारा देश छोड़ के चले जाइए। हम अपने देश में अपने नेता चुनेंगे वोट डालकर। उनकी कुर्बानी के बाद 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 में देश आजाद हुआ, हमें वोटर कार्ड मिले, हम अपने नेता खुद चुनने लगे। लेकिन आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की आत्मा तड़प रही होगी कि इस देश में डेमोक्रेसी बची नहीं है। आज भगत सिंह की आत्मा तड़प रही होगी कि इस आजादी के लिए हमने कुर्बानियां दी थी। ये आजादी है कि विपक्ष को आप प्रचार न करने दो, विपक्ष को वोटों में इलेक्शन न लड़ने दो, विपक्ष के नेताओं को सीधा उठा के जेल में फेंक दो। अगर विपक्ष जीत रहा है तो चंडीगढ़ की तरह 8 वोट कैंसिल करा के अपनी मर्जी का मेयर बनाने दो। क्या ये भगत सिंह ने सोचा था? आज के दिन इनकी बुतों के सामने खड़े इनकी आत्मा तड़पती होगी। अरविंद केजरीवाल को तो पकड़ लोगे, लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? पूरे देश में ये रोष फैल गया है कल से कि बीजेपी जो है वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। ये नहीं चाहते। अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में सरकार की चलने नहीं देनी, एलजी की चलेगी। अगर पंजाब में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर तंग करेगा। अगर बंगाल में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर केरला में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर झारखंड में सरकार नहीं बनी, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेंगे। अगर तमिलनाडु में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर का भाषण ही नहीं पड़ेगा, जो पढ़ना जरूरी होता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। आओ मेरे दोस्तों, 140 करोड़ लोगों को कहता हूँ, आओ इकट्ठे हो जाएं, वरना ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो, अपने काम बस
और कोई काम नहीं। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग किसी की बात नहीं मानते। ये क्या समझ रखा है इन्होंने देश को? ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। इन्होंने एक समझ रखा है। ये 26 जनवरी को पंजाब की झांकी निकाल दी, झांकी रिजेक्ट कर दी, हटा दी। अरे भगत सिंह से बड़े हो गए तुम, राजगुरु सुखदेव से बड़े हो गए तुम, करतार सिंह सराभा से बड़े हो गए, लाला लाजपत राय से बड़े हो गए। आपके यहाँ आपका कोई रिश्तेदार जलियांवाले बाग में मारा गया था? ना ना ना। अरे आजादी लेके दी जिन्होंने, उनकी झांकियां रिजेक्ट कर रहे हो। क्या क्या हिम्मत है आप में। सो मेरे देशवासियों, आओ, देश को बचाने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ा था। पहले लड़े थे गोरों से, चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, चोरों से। तो ये आ गए आजकल के नए अंग्रेज। ये नए अंग्रेज आ गए। आज आपको सुन के हैरानी होगी, आज पूरी दुनिया के अखबारों में, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क, जर्मनी के कई अखबार, उन्होंने फ्रंट पेज पे छापा है कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। और ये कह रहे हैं ये बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। ये कह रहे हैं हम यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा देते हैं। ऐड आती है ना, पापा मोदी ने युद्ध रुकवा दिया। अरे अपने घर वालों को तो अंदर कर रहे हो, वहां का युद्ध रुकवा रहे हो, हद कर रहे हो। हरियाणा के नौजवानों को कह रहे हैं अब यूक्रेन चले जाओ, यूक्रेन चले जाओ, युद्ध में झोंक रहे हैं। तो ये दादागिरी ये नहीं चलेगी। पार्लियामेंट में मैं यही बोलता था, अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और बहुत बड़े इनकलाब के साथ बाहर आएंगे। पूरे देश में लहर फैलेगी। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक सोच है। आप सोच को कैद नहीं कर सकते। सर, जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आते, सरकार कैसे चलेगी दिल्ली की? चलेगी दिल्ली की सरकार, किस तरह से चलाएंगे, कानून के मुताबिक ही चलाएंगे। कोई कानून नहीं कहता कि अगर कोई मुख्यमंत्री को ऐसे, अरविंद केजरीवाल, कोई कानून नहीं कहता कि अगर कोई पॉलिटिकल वेंडेंटा के अधीन किसी मुख्यमंत्री को आप जेल में कर दोगे तो वो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। नो, वो तो अभी लेके गए हैं, वो दोषी साबित थोड़ी हुए हैं। सरकार चलेगी, सरकार कानून से चलाएंगे। हमारे मंत्री खड़े हैं, सब चलेंगे। लोकसभा चुनाव कैंपेन सर आप दोनों साथ दिखते थे कैंपेन में, कैंपेन आप दोनों साथ दिखते थे, अब कैसे अकेले सर? करेंगे, प्रचार करेंगे सारे। देखो, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है, तो जो भी प्रचार करेगा वो अरविंद केजरीवाल की सोच का ही करेगा। तो मैं साथ दिखता था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेला साथ था। करोड़ों लाखों और भी केजरीवाल है देश में। हर उम्मीदवार केजरीवाल होगा, हर उम्मीदवार केजरीवाल होगा, हर वॉलंटियर केजरीवाल होगा। फिर क्यों रब मेरी औखे कम्मा ते ड्यूटी ला दिंदा है, पर शायद रब नूं पता है कि मैं औखे कम कर लेना। करांगे। सुनील जाखड़ ਅੱਜ ईसी ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ईसी ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਚਾਕੀਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਛੱਡੋ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਭਾਜਪਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, पार्टी के ऑफिस वालों जाएंगे। अब यहाँ से पार्टी के ऑफिस की तरफ मार्च करेंगे। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि देके हम उनको याद करेंगे और उनकी सोच को बचाने के लिए। भगत सिंह की सोच ये थी कि मुझे कोई शक नहीं कि आजादी मिलेगी या ना, आजादी तो मिलेगी, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। और आज ये डर
पूरा सही साबित हो गया भगत सिंह का। ये लोग आ गए, ये लोग डिक्टेटरशिप करते हैं, किसी के एमएलए खरीद लो, किसी की सरकार तोड़ दो, कहीं राज्यसभा में खरीद लो, कहीं लोकसभा में खरीद लो, विधानसभा में खरीद लो। ये खरीदो फरोख्त वाला भाई सब काम देश में बंद होना चाहिए। लोकतंत्र को बचाना है। कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। और एक अरविंद केजरीवाल जी के लिए बोल रहा हूँ 4 लाइनें कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। थैंक यू थैंक यू। अरे